हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फोर्थ ये कवर करने वाले हैं। यानी ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझने में थोड़े हार्ड है, तो आपको करना क्या है, जब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में आपको समझा कर बताऊंगा, ठीक है, तो आपको ठीक से समझना है। और अगर नहीं समझ में आता है तो उतना वीडियो आपको रिवर्स करके फिर से देखना है। ठीक है, उससे आपके जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही दो क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं। वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन थर्ड। तो प्रैक्टिस सेट 1.5 का ये है थर्ड क्वेश्चन। अब हम इसे सबसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हीज सन इज 70। यानी इसका मतलब कि फादर है, ओके, उनका एज और ट्वाइस द एज ऑफ हीज सन, यानी जो सन है उसके एज का ट्वाइस। ठीक है, इन दोनों का अगर सम कर दिया तो वो कितना आना चाहिए, कितना दिया है क्वेश्चन में, 70। ओके, यानी फादर्स एज और जो सन है उनके एज का डबल, इन दोनों का अगर सम कर दिया तो वो आता है 70। ऐसा पहला कंडीशन दिया है। ओके, सेकंड कंडीशन में क्या दिया देखो, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, यानी फादर का एज अगर हम डबल करते हैं, ओके, ये सेकंड कंडीशन है, फादर का एज अगर डबल करते हैं एंड ऐड करते हैं, फादर का एज डबल करके उसे ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं, टू द एज ऑफ हीज सन, सन के एज में ऐड कर देते। क्या ऐड कर देते हैं, फादर के एज का डबल, यानी 2 टाइम्स। ओके, तो ऐड करने के बाद जो सम आएगा वो दिया है 95। ये हुआ सेकंड कंडीशन। ओके, तो देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उन दोनों का भी प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है। ओके, अब दोनों का भी अगर प्रेजेंट एज अगर हमें फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एज्यूम करना पड़ेगा उनका प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम फादर का प्रेजेंट एज x एज्यूम करते हैं और सन का प्रेजेंट एज y। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x, ओके, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई। ओके, अब हमें फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन फॉर्म करना है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा बाय फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया था देखो, कि फादर्स का एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, इन दोनों का सम कितना दिया है, 70। ओके, तो यहां पर हम फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले फादर्स का एज। तो फादर्स का एज देखो कितना है, कितना हमने एज्यूम किया फादर का एज, x। तो बाय द फर्स्ट कंडीशन यहां पर लिखेंगे x, यानी फादर्स एज हो गया। ओके, उसके बाद में ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन का एज कितना है, y, और उनका ट्वाइस करना है, इसका मतलब कि 2y। आ रहा आपके समझ में, x यानी क्या हुआ, फादर्स का एज, और 2y क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ हिज सन्स एज। और उन दोनों का सम, यानी बीच में हमें साइन देना पड़ेगा प्लस का।
ये देखो यहां पर सम दिया है, तो इन दोनों का सम करना पड़ेगा, और वो सम क्वेश्चन में दिया है 70। देखो क्वेश्चन में ये 70 दिया है, तो इज इक्वल टू यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 70। ओके, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो यहां पर हमें x का वैल्यू मिलता है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 और 2y को ट्रांसफर -2y, और इसे हम बॉक्स करते हैं, ठीक है, और ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए हमने x इज इक्वल टू 2y को ट्रांसफर किया -2y। अगर हमें इसे कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करना पड़ता तो इसके पहले के इक्वेशन को ही हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया होता। ठीक है, यह हुआ फर्स्ट कंडीशन। अब इसके बाद में बाय सेकंड कंडीशन, तो देखो यहां पर मैं लिखता हूं बाय सेकंड कंडीशन। ओके, अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया देखो, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, यानी जो फादर है उनका एज का डबल, ओके, फादर्स का एज, फादर के एज का डबल, ठीक है, ऐड कर दिया, किसमें ऐड कर दिया, टू द एज ऑफ हिज सन। ओके, अब देखो फादर के एज का डबल, यानी क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, फादर का एज देखो कौन सा है, x, ओके, तो इसका डबल यानी इसका मतलब कि 2x हो गया, 2x यानी क्या, डबल द एज ऑफ फादर। ओके, और ये ऐड कर दिया, इसका मतलब कि प्लस, लेकिन किस में ऐड कर दिया, टू द एज ऑफ हिज सन, सन के एज में ऐड कर दिया, और सन का एज कितना है, y, तो y में ऐड कर दिया, तो जो सम आएगा इन दोनों का वो दिया है क्वेश्चन में कितना, 95 इज इक्वल टू 95। ओके, और इसे हम नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। ओके, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में ये जो x का वैल्यू फाइंड किया है, ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में x के जगह पुट कर देते हैं। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 70 माइनस 2y, 70 माइनस 2y, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू फाइंड किया है x का 70 माइनस 2y, ये वैल्यू अब हमें इक्वेशन सेकंड में x के जगह पुट करना है। ओके, तो ये 2 जैसे के वैसे, ओके, 2 जैसे के वैसे, और x के जगह हम पुट कर देंगे 70 माइनस 2y, 70 माइनस 2y, ओके, देन प्लस y इज इक्वल टू 95। ओके, अब इसे कंटिन्यू करते हैं, 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 70 140, माइनस 2 इंटू 2y 4y, प्लस y इज इक्वल टू 95। ओके, देन 140 जैसे कि वैसे, माइनस 4y प्लस y, ये लाइक टर्म है, तो इसका आंसर आएगा -3y इज इक्वल टू 95। देन -3y इज इक्वल टू 95 और 140 को ट्रांसफर राइट साइड में, -140, ओके, देन -3y इज इक्वल टू 95 में से 140 माइनस करना है, इसका मतलब 140 में से 95 माइनस करना है, तो कितना आंसर मिलेगा, -45। ओके, और दोनों साइड में माइनस माइनस साइन कैंसिल, तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 45 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3 से, तो फिर आंसर मिलेगा 15। ओके, 15 3 जा 45, तो y का वैल्यू कितना हुआ, 15। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए, अब y इज इक्वल टू, हमने कितना आंसर फाइंड किया, 15। ओके, अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे,
ये देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में x इज इक्वल टू 70 माइनस 2y, ये इक्वेशन लेकर। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे अभी पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू क्या है, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू 70 माइनस 2y। ओके, 70 माइनस 2y, तो यहां पर हम लिखेंगे 70 माइनस 2y और यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 70 माइनस 2y यानी 2 इंटू वाई का वैल्यू 15 और इज इक्वल टू 70 माइनस 15 टू जा 30 और 70 में से 30 माइनस किया तो आंसर मिलेगा 40। तो x इज इक्वल टू 40। ओके, तो अब हमने दोनों भी वैल्यू फाइंड कर दिया, x का भी वैल्यू फाइंड कर दिया और y का भी वैल्यू फाइंड कर दिया। अब हमें क्या लिखना है, फादर और सन का प्रेजेंट एज। ठीक है, तो यहां पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ओके, हमने x लिया था यानी x इज इक्वल टू 40 ईयर्स। ओके, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y इज इक्वल टू 15 ईयर्स। तो यहां पर यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या दिया है देखो, ठीक से समझ लो पहले क्वेश्चन को। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन पता है? ओके, जैसे 5/3, 9/7 है ना, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उससे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी आता है, डिनोमिनेटर भी आता है। ओके, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर, यानी जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर क्या है, 4 मोर यानी 4 से ज्यादा है, लेकिन किससे, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ओके, यानी जितना भी न्यूमरेटर होगा उसका ट्वाइस करके, न्यूमरेटर का ट्वाइस करके उसमें अगर 4 ऐड कर दिया, ज्यादा ले लिया 4, ठीक है, तो हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा, कौन सा वैल्यू मिलता है, डिनोमिनेटर। ओके, और आपके समझ में जो फ्रैक्शन दिया है आपको, उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर 4 से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन किससे, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का ट्वाइस करके उसमें हमने 4 ज्यादा ले लिया तो हमें क्या मिलने वाला है, डिनोमिनेटर। ओके, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया देखो, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, यानी जो डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर है वो होता है, कितना होता है, 12 टाइम्स, लेकिन किसके 12 टाइम्स, द न्यूमरेटर। ओके, लेकिन उसका भी कंडीशन दिया है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, यानी उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर रिड्यूस कर दिया, ये देखो यहां पर इफ दिया है। ओके, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर दिया, कौन से नंबर से रिड्यूस कर दिया, 6 नंबर से रिड्यूस कर दिया, तो क्या होने वाला है चेंजेस, कि जो डिनोमिनेटर होगा वो कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स, किसके, न्यूमरेटर के। ओके, ये है सेकंड कंडीशन। तो ऐसे दोनों कंडीशन का यूज करके हमें क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहां पर हमें
फ्रैक्शन फाइंड करना है, फ्रैक्शन, इसका मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो उसे सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा x एंड y। तो आंसर में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, लेट द न्यूमरेटर ओके बी x ओके एंड द डिनोमिनेटर इसे हम एज्यूम करेंगे बी वाई। ओके, यानी हमने न्यूमरेटर x लिया और डिनोमिनेटर कितना लिया, y। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, देखो, देयरफॉर द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन हमें मिलेगा इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कौन सा, x अपॉन y। ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब हम लेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब क्या दिया है फर्स्ट कंडीशन में, देखो हमने स्टार्टिंग में समझा था कि द डिनोमिनेटर इज, ओके, जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर इज। अब देखो डिनोमिनेटर कौन सा लिया हमने, y, तो यहां पर मैं लिखता हूं बाय फर्स्ट कंडीशन कि डिनोमिनेटर इज यानी इज इक्वल टू, ओके, डिनोमिनेटर इज यानी इज इक्वल टू 4 मोर, यानी 4 से ज्यादा है, तो यहां पर मैं लिखता हूं +4, ओके, 4 मोर देन, लेकिन किससे, टॉइस इट्स न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर का टॉइस, उससे 4 से ज्यादा है। अब न्यूमरेटर का टॉइस कैसे लिखते हैं हम, टॉइस ऑफ न्यूमरेटर। ओके, ये देखो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टॉइस ऑफ न्यूमरेटर से 4 से ज्यादा। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते, डी यानी डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर कितना है, y, तो यहां पर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू एन, एन यानी क्या, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी x, तो यहां पर लिखते हैं हम x और +4। ओके, तो अब देखो y का वैल्यू कितना मिला, इज इक्वल टू 2x + 4, यानी एक्स्ट्रा हमें x या y का वैल्यू फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट ये y इज इक्वल टू 2x + 4, इस y का वैल्यू हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इसे मैं देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम लेंगे सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन। ओके, अब सेकंड कंडीशन में देखो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स, लेकिन किसके, न्यूमरेटर के, ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी आपको कंडीशन दिया था, इफ, कब हो जाएगा 12 टाइम्स, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। ओके, अब देखो मैं सेकंड कंडीशन में क्या लिखता हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये रिड्यूस अगर हमने कर दिया, कौन से नंबर से रिड्यूस कर दिया, 6 से, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ओके, तो देखो अब कंडीशन में कैसे लिखता हूं, डिनोमिनेटर -6, ओके, यानी डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस कर दिया। ओके, तो जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो 12 टाइम्स हो जाएगा, किसके 12 टाइम्स, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, यानी इसका मतलब कि न्यूमरेटर में से भी हमें 6 क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। ये हो गया सेकंड कंडीशन। समझा ये सेकंड कंडीशन, क्वेश्चन में क्या दिया था, देखो सेकंड कंडीशन में, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, यानी न्यूमरेटर में से भी 6 माइनस करना है, रिड्यूस करना है, और डिनोमिनेटर में से भी 6 रिड्यूस करना है। ओके, तो तब जाके जो डिनोमिनेटर मिलेगा, डिनोमिनेटर यानी न्यू डिनोमिनेटर, तो ऐसा समझो कि d - 6 यानी ये क्या हो गया, न्यू डिनोमिनेटर। ओके, न्यू डिनोमिनेटर, ठीक है, और ये
कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 टाइम्स, ओके, किसका 12 टाइम्स, ऑफ न्यूमिरेटर, ओके, न्यूमिरेटर। आ रहा आपके समझ में? यानी न्यू डिनोमिनेटर यानी क्या, कि डिनोमिनेटर में से 6 माइनस करके, तो इज इक्वल टू 12 टाइम्स यानी 12 इंटू, और न्यू न्यूमिरेटर यानी क्या, न्यूमिरेटर माइनस 6, उसमें से 6 माइनस करके, ओके। और अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर देखो कितना है, y, तो यहां पर d की जगह y पुट कर देते हैं, -6 इज इक्वल टू 12 टाइम्स इंटू एन यानी न्यूमिरेटर यानी x -6, ठीक है। देन y -6 इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई, 12 इंटू एक्स, 12x माइनस 12 इंटू 6, 72, ओके। और 12x को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर, -12x, उसके बाद में y का टर्म लिखता हूं +y, और इज इक्वल टू ये -72 जैसे के वैसे, और -6 को राइट साइड में ट्रांसफर, यानी -6 का हो जाएगा +6, देन -12x प्लस y इज इक्वल टू -72 प्लस 6, 72 में से माइनस किया 6, तो कितना आंसर मिलेगा, -66, ओके। और देखो अभी 12x को निगेटिव साइन है, ये साइन हम पॉजिटिव कर देते हैं। पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई, ओके। यानी कभी भी फर्स्ट टर्म को माइनस साइन नहीं चाहिए, प्लस चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो यहां पर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 12x, यानी हर एक का साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 66, तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, ओके। अब ये दोनों इक्वेशन जो हमें मिले फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमें डायरेक्ट y का वैल्यू मिला है, y का कौन सा वैल्यू मिला है, 2x प्लस 4, ये y का वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, सेकंड इक्वेशन में जहां पर y है, ओके। तो ये y का वैल्यू हम क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में y की जगह पुट कर देंगे, ओके। इसे तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी फर्स्ट इक्वेशन में से y का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में y की जगह पुट कर देते, तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा, x का, ओके। तो चलिए अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ये दोनों इक्वेशन लिख लेता हूं सबसे पहले। तो ये है दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से y का वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट कर देना है, सेकंड इक्वेशन में y की जगह, ओके। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे अभी, पुटिंग y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इन इक्वेशन सेकंड, ओके। अब सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं यहां पर, 12x माइनस y इज इक्वल टू 66, देन 12x जैसे के वैसे माइनस y के जगह पुट करना है 2x प्लस 4, तो ब्रैकेट में 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 66, ओके। देन 12x माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस इंटू 2x माइनस 2x और माइनस इंटू प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 66। अब देखो 12x और माइनस 2x लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो 12x माइनस 2x ये आंसर मिलेगा 10x, ओके। माइनस 4 इज इक्वल टू 66, देन 10x जैसे के वैसे इज इक्वल टू 66 और माइनस 4 को ट्रांसफर प्लस 4, देन 10x इज इक्वल टू 66 प्लस 4 का एडिशन हो जाएगा 70, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 70 अपॉन 10,
यानी x इज इक्वल टू 7। ओके, तो x का वैल्यू कितना मिला हमें? 7। अब ये x का 7 वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करना है हमें? इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अभी, ये देखिए, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो कौन सा है? y फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 और इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू यानी 7। ओके, देन प्लस 4 और 2 7 जा 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 का एडिशन 18। तो y का वैल्यू देखो कौन सा हो गया? 18। ओके, तो x का वैल्यू 7 फाइंड किया और y का वैल्यू 18 फाइंड किया। हमें क्या फाइंड करना था? एक्चुअल फ्रैक्शन फाइंड करना था। ओके, तो देयरफॉर फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा? देखो, फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यानी कौन सा? x और डिनोमिनेटर यानी y। तो इज इक्वल टू x का वैल्यू देखो कितना फाइंड किया हमने? 7। तो ऊपर में 7 और y का वैल्यू 18। ओके, तो देखो फ्रैक्शन कौन सा हो गया अभी? 7 अपॉन 18। बस यहां पर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 18। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो क्लास में हमने क्वेश्चन 3rd एंड क्वेश्चन 4th कवर किया है और ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। इसे आप सॉल्व करके देखिए और इसका डायरेक्ट जो फाइनल आंसर होगा मुझे सेंड कीजिए, ठीक है? लेकिन सबसे पहले क्या कीजिए, आपको ये जो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है इसे आपके कॉपी में सबसे पहले लिख लो, ठीक है ना? ये जो 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं अभी, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके कॉपी में सबसे पहले लिख लो, एक बार उसे फिर से समझ लो, उसके बाद में होमवर्क के 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलते हैं। बाय।